हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई ह्यूमन एड तक हम पहुंच गए थे, जो कि रिलीज़ हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ओवेरी से, ओवम बोल सकते हैं उसको। ओवम निकला था, रिलीज़ हुआ था। तो ये देखिए डायग्राम है इसका, इंसर्टिंग में दिया हुआ है आपका। ये ओवम है, जो सेल है, और इस टाइप न्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा, और वो स्पर्म सेल, स्पर्म जो था आपका, वो भी एक तरह का सिंगल सेल होता है। ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस होगा। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार देख लेते हैं उसको फटाफट से। तो आते फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपका, जो आपका आपने स्पर्म देखा था और जो ओवम आपको दिखाया डायग्राम में, इनका प्लस ऐड होना, ये आपको क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका मेल ऑर्गन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑर्गन से आयन बन के आया है स्पर्म, जो आपने देखा था टेस्टिस से बन रहे थे। ये आपका ओवा में बने थे। ठीक है, ओवेरी में बने थे, सॉरी ओवेरी ओवेरी में बने थे, ओवा या बोलते हैं इसको, हम ओवम बोलते हैं। तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। जब मिल जाएंगे आपस में तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसी बात को, ये आपको बुक में दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। जब ये दोनों मिल जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जब ये स्पर्म कॉन्टैक्ट में आएगा एग के, सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेम चीज है, ऊपर भी वो चीज बोली, नीचे भी ये चीज बोला गया है इसको, कि भाई फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विच इज मेल गैमेट विद द ओवम एग विच इज फीमेल गैमेट, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग ऑफ फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जायगोट। जब भी वो गैमेट आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बनाएंगे आपस में, जो बनेगा यहाँ पे जायगोट। और जो प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बार देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, और डायग्राम अच्छे से समझिए इसको। ये मेल गैमेट था, स्पर्म बोला जिसको हमने। ये ओवम है आपका, फीमेल गैमेट। ठीक है, ये स्पर्म इसके अंदर एंटर कर रहा है। एक बार ध्यान बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों ही तीनों एंटर इसमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ही होता है जो इससे जाके इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होगा, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो तीनों का न्यूक्लियस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एक का। जितने भी स्पर्म आए हुए हैं, बहुत सारे, जो भी लाखों देखो स्पर्म बनते हैं स्पेसीज में, लेकिन उनमें से एक ही होता है जो जाके फीमेल गैमेट मतलब ओवम से जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूज होता है। ठीक है, फिर देखिए इसका न्यूक्लियस आ गया। इनमें से इसका न्यूक्लियस भी है, ये रहा न्यूक्लियस इसका एग का। एक न्यूक्लियस इसका है आपस, एक न्यूक्लियस है आपका स्पर्म का। दोनों फ्यूज हो गए और क्या बन जाता है आपका, जायगोट। ये देखो लिखा है फ्यूजन न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस आपका एक मेल का है, एक फीमेल का है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए हैं, और क्या बना लिया इन्होंने आपस में, जायगोट। द जायगोट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। बिल्कुल, जब जब जायगोट बन जाता है, उससे नए इंडिविजुअल की, नए इंसान की, नए एनिमल की, मतलब कोई जो भी नया बनने, जो भी नया, अगर मेल फीमेल गैमेट किया तो नए बच्चे की शुरुआत, बनने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ, फिर दोबारा वही बात बोलेगा, वो मीटिंग मतलब मिलना, मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन होता क्या है आपका, मीट मिलना होता है। एक जो मदर से आएगा आपका एग आएगा, और स्पर्म से, स्पर्म कहाँ से आएगा आपका, फादर से, दोनों मिलते हैं आपस में, और क्या बनता है आपका, जायगोट। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात आ गई। तो सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल की बॉडी में हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्सर इन मैनी एनिमल्स, बहुत जानवरों में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर, काउज में, डॉग में और हैन में। ठीक है, इंटरनल का मतलब ये होता है, जो बॉडी, जब भी क्या होगा, जाइगोट जो बनेगा फीमेल की बॉडी में बनेगा, जो, और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, जो बच्चा होगा, वो भी फीमेल की बॉडी में बनेगा, अंदर बनेगा, उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आपको ये बहुत हैरानी होगी कि भाई कुछ जो इंडिविजुअल्स, कुछ सरप्राइज आप हो जाओगे जब आपको पता लगेगा कि एनिमल्स, कुछ में ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनका अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल की बॉडी में नहीं होता है फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। कहाँ होता है फिर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ पे होगा, वाटर में होगा। क्यों होगा, सब इसके बारे में बताया जाएगा आपको अभी। ड्यूरिंग स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का सीजन आता है, या फिर रेनी सीजन, बारिश का मौसम आता है, जो फ्रॉग और टोड होते हैं आपके, मेंढक वगैरह होते हैं, मूव टू पॉन्ड्स। वो कहाँ जाते हैं, पॉन्ड्स में, तालाब में जाएंगे, एंड स्लो फ्लोइंग वाटर।
ठीक है, या फिर स्लो एंड स्ट्रीम मतलब जहाँ पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा हो। उसके बाद वैन द मेल फीमेल कम टुगेदर, अब क्या होगा, जब मेल और फीमेल जब सारे फ्रॉग चले गए हैं पानी में, और जब वो पानी में जाएंगे और मेल फीमेल पास में आएंगे एक दूसरे के, तो पानी में आके फीमेल जो होगी ले 100 ऑफ एग, वो बहुत सारे ले एग को ले करेगी, छोड़ देगी पानी में। ठीक है, जैसे जैसे आपने देखा है कि भाई जो मुर्गी होती है, हैन होती है, उसके जो अंडे पे जो होता है, आपने कवर देखा है, वाइट कवर, कवर जो हार्ड होता है काफ़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कवर नहीं होता, पानी में वैसे ही छोड़ देती है। बस उसमें क्या होता है, एक छोटी सी, एक जैसे मान लो एक एग छोड़ा उसने, फ्रॉग ने, फीमेल फ्रॉग ने, तो उसके ऊपर एक जेली सी, एक जेली टाइप में ऐसे 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 एक लेयर होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, मतलब बहुत नाजुक टाइप में बोल सकते हैं उसको हम। वो वो लेयर होती है किस पे, फ्रॉग के एग पे। ठीक है, अ लेयर ऑफ जेली, अब क्या होता है, होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। अब जो ऐसे ही बहुत सारे एग होंगे जो आपस में जुड़े होंगे किसके, फ्रॉग के। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अभी मेल नहीं आए हैं बेटा, ध्यान रखना। एज अ एग्स आर लेट, जैसे एग अंडे को जो एग है वो दिए जाते हैं, द मेल रिपोजिट द स्पर्म ओवर देम। अब क्या करेगा, जो मेल आएगा मेंढक, वो क्या करेगा, उनके ऊपर, इनके ऊपर अपना स्पर्म छोड़ देगा। ही स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर, वो पानी में बहता हुआ, विद द हेल्प ऑफ अलॉन्ग इट्स टेल। आपने देखा स्पर्म के अंदर टेल होती है, तो स्पर्म जो पानी में बहता बहता वो इन एग्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। अब देखो क्या हुआ, अब वो जो स्पर्म था फ्रॉग का, वो पहुंच गया इन एग्स के पास, और इनसे जाके वो, इनसे जाके क्या किया उसने, फर्टिलाइज मिल गया जाके, और क्या बन गया आपका, क्या हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन, जुड़ना। ठीक है, फिर दिस टाइप ऑफ रिलेशन विच टेक प्लेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल मतलब फीमेल की बॉडी में नहीं हुआ है, बाहर हुआ है, पानी में हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बात वही है, फ्यूजन तो होना ही है मेल फीमेल का, लेकिन बॉडी की, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, अंदर होगा तो इंटरनल है, बाहर होगा तो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि कुछ एनिमल्स में होता है, जैसे फ्रॉग, टोड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बहुत कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, जैसे फिश वगैरह, स्टार फिश वगैरह, इनके अंदर क्या होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो अपने जो भी फर्टिलाइजेशन करते हैं, अपने न्यू वंस या एम्ब्रियो और न्यू वंस या जाइगोट बनाते हैं, आउटसाइड द बॉडी होता है सारा काम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट कैसे होता है किसी एम्ब्रियो का। ठीक है, उससे पहले आपका एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या फिर अगर हमने नहीं सुना तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी शायद में भी सुना हो कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं। तो भाई होते क्या है, सुन लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं, और उनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो वो जो उन पहली टीचर आपने आपस में इनका कन्वर्सेशन दिया हुआ है, बातचीत दी हुई है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कुछ फीमेल जो बॉडी फीमेल होती हैं, तो फीमेल की बॉडी में एग तो बनता है, मतलब मेल गैमेट तो बनेगा, लेकिन वो वहाँ से जाके यूट्रस में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, मतलब एग से फर्टिलाइज, स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है ये। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग यहाँ बनेगा, यहाँ से बन के वो यहीं पहुँच पाता है, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ठीक है, और स्पर्म भी जो आया है, वो स्पर्म भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है ढंग से, कवर अप, जैसे यही यहाँ से नहीं मूव मूव करेगा, तो स्पर्म भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये कभी कभार कुछ फीमेल्स में दिक्कत हो जाती है, और मेल्स में भी होती है दिक्कत, दोनों में, मेल्स में भी होते हैं कि जो स्पर्म इतना नहीं पावर होती है उनके अंदर, स्पर्म के अंदर उनके, कई कई स्पर्म ऐसे नहीं बन पाते जो आगे तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो क्या दोनों ही केसेस में क्या होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों के स्पर्म को और उसके स्पर्म मतलब मेल से स्पर्म लिए जाते हैं, फीमेल से एग लिया जाता है, और उनको बाहर आउटसाइड द बॉडी उसको क्या किया जाता है, पहले फ्यूज़ किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो बेटा, जो आप क्या करेंगे इसमें, डॉक्टर क्या करते हैं, फ्रेशली रिलीज एग, जो भी एग रिलीज किया है फीमेल ने, वो ले लेते हैं, और प्लस स्पर्म ले लेते हैं मेल से, जो जिनमें फ्यूज़न नहीं हो पा रहा, तो क्या करते हैं, उनको वो फिर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज कराते हैं। फिर क्या होता है, फिर उससे जब फ्यूज़न हो जाता है तो जाइगोट द्वारा, आपको पता है जाइगोट बनना है। ठीक है, जब मेल फीमेल जब गैमेट कंबाइन करेंगे तो बनेगा जाइगोट। उसके बाद फिर उसको डेवलप किया जाता है बाहर ही, देन इट्स प्लेस इन अ मदर यूट्रस, फिर उसको मदर यूट्रस में फीड कर दिया जाता है। ठीक है, अब कंप्लीट डेवलपमेंट यूट्रस में ही होगा, जो यूट्रस में मतलब जो आपको पार्ट दिया था यूट्रस, उसी में डेवलपमेंट होता है बच्चे का। और उसके बाद बेबी बोर्न थ्रू दिस, इसमें जो बच्चा
जो बोर्न करता है, जो नया बच्चा पैदा होता है, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। जिनमें थोड़ा मेल फीमेल में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि भाई फ्यूज़न नहीं हो पाता मेल फीमेल के स्पर्म का और उसका गैमेट एग का, तो उसको हम आउटसाइड द बॉडी करते हैं। उसके बाद लेकिन वापस उसको हम फीड कर देते हैं फीमेल की यूट्रस में, जहाँ पर बॉडी में, जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कि भाई जो अब आपका मेल फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज कर गए, स्पर्म और एग, ओवा, तो उसके बाद कैसे वो एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल फीमेल गैमेट जो ओवरी है आपकी, वहाँ से निकला था फीमेल गैमेट आपका ओवम। ठीक है, और जब ओवरी से ओवम निकलता है, एग निकलता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस को ओवुलेशन। ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रोसेस को आपको कि भाई अगर ओवरी से एग निकलेगा तो उसे बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, उसके बाद ओवरी से एग निकल गया, यहाँ पहुंचा, वहाँ से स्पर्म आ रहे हैं भाई, लहराते हुए स्पर्म है उनके पास, पूछ है उनके पास, आते आते वो यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, जिससे क्या बनता है आपका जायगोट, और ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इस ओविडक्ट के अंदर ही, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से वो होता हुआ जब फ्यूज़ हो गया आपस में, न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया आपके, थोड़ा फिर वो डेवलप होता हुआ धीरे 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 वो कहाँ पहुँचता है आपका एम्बेडिंग एम्ब्रियो। फिर वो यूट्रस में आ जाता है और वहीं पर वो आ जाके वो एम्बेडिड हो जाता है, वहीं पे वो अपने आप को एक तरह से वहीं पे अपनी नींव, जैसे होता है ना मकान की नींव होती है, इस तरह से वो वहाँ पे अपने आप को सेटल कर लेता है। उसके बाद होता है स्टार्ट उसके अंदर डेवलपमेंट, और उसके अंदर स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, होता है स्टार्ट होता है। और फिर उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। देखो सेल्स बन जाएंगे, इसमें वो डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा वो। डिवाइड होने के बाद फिर दिखा रखा है कि भाई एम्ब्रो डिवाइड होते जा रहा है, 8 सेल से बहुत सारे सेल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, एनलार्ज होता चला जाएगा, साइज उसका बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर वो इस तरह से शेप फीटस, थोड़ा सा जब फीटस मतलब जब उसके अंदर थोड़े से बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे, हाथ आँख नाक कान बन जाएंगे धीरे धीरे, तो हम उसको फीटस बोलते हैं। वो इस तरह शेप में आ जाएगा। आपको आपने देखा भी होगा बहुत जगह, फिल्मों में देखा होगा, बहुत जगह फोटोज़ वगैरह देखी होंगी। तो ये चीज़ें इस तरह से आपका बॉडी, आपकी जो मदर की यूट्रस है उसमें ये क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी पे आते हैं। हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। कि भाई जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा, मैंने आपको बताया, विच बिगिंस डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जो क्या बन जाएगा बाद में एम्ब्रियो बनेगा। द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली, वो डिवाइड होता रहेगा जायगोट, और क्या बनेगा उससे, बॉल ऑफ सेल्स, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में भी। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द डेवलप स्ट्रक्चर टर्म एम्ब्रियो। अब जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू आप जैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। टिश्यू मतलब क्या होता है, जब सेल्स के बहुत सारे सेल्स के अलग अलग सेल्स के अलग 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 ग्रुप बनेंगे तो उसे बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या बनेगा आपका, एक ऑर्गन बनेगा बॉडी का। ठीक है, ध्यान रखना, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो मतलब क्लट आपस में, तो बन जाता है आपका ऑर्गन, और फिर से सारे इकट्ठे ऑर्गन हो जाएंगे तो आपको बन जाएगी बॉडी। तो यहाँ पे ये चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कब चल रहा है, एम्ब्रियो के अंदर चलता जा रहा है। फिर द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और फिर वो यहाँ पे आके मैंने आपको दिखाया था कि वो वहाँ से होता हुआ, ओविडक्ट से होता हुआ, यूट्यूबेरी तरफ से होता ये कहाँ पहुँचेगा, यूट्रस में पहुँच जाएगा, वहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, शटर कर लेगा अपने आप को। फिर आपका इफ़ द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप, अब एम्ब्रियो यहाँ पे कंटिन्यू डेवलप करता रहेगा। यूट्रस इफ ग्रेजुअली डेवलप इन बॉडी पार्ट्स, धीरे धीरे इसके अंदर बॉडी पार्ट्स ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हैंड लेट्स लेट हेड सॉरी आइज ईयर्स। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम फीटस। ठीक है, मैंने आपको बताया जब बॉडी पार्ट्स आपको जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे सारे तो हम उससे बोलते हैं फीटस। आपको हैंड आँख नाक कान आपको सब नजर आने लग जाएंगे तो वो बन जाता है आपका फीटस। फिर व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब वो पूरा पूरा डेवलपमेंट जो होता है बॉडी फीटस का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जो क्या होता है, फीमेल जो होती है, मदर जो होती है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन आल्सो। भाई देखो फैन के अंदर भी, मुर्गी के अंदर भी होता है। ठीक है, और लेकिन वो बच्चों को जन्म नहीं देती है। ठीक है, क्यों बताता हूँ उसके बारे में अभी बात करते हैं। सुन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही हैन में फर्टिलाइजेशन होता है द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल इनटू द ओविडक्ट। सीधी बात, ओविडक्ट वही है फैलोपियन ट्यूब। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग होता है आपका, वो जो जाइगोट बनता है वो ओवेरी से होता हुआ, ठीक है, कहाँ पहुँच जाता है आपका, नीचे यूट्रस में जाएगा। उससे पहले क्या होता है, डिवाइड वो ओविडक्ट में ही कर रहा है,
ओविड और ट्रेवल करता ओविड में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, वहीं पर उसके अंदर एक बन जाती है बहुत सारी प्रोडक्टिव लेयर, ठीक है, अराउंड इट, मतलब जैसे ही वो जाइरोइड बना उसके अराउंड क्या हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लेयर बन जाएगी। द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज अ वर्स प्रोडक्टिव लेयर। जो हार्ड शेल आपने एग के अंडों पे देखा है, मुर्गी के अंडों पे आपने देखा है वाइट कलर शेल, वही उस पर बन जाता है। फिर क्या होगा, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म, जैसे ही वो शेल बनेगा, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द हैंड फाइनली लेज द एग। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, और तभी क्या करेगी है, जो मुर्गी है आपकी हैन है वो एग को ले कर देगी, बाहर निकाल देगी बॉडी से। द एम्ब्रियो टेक प्लेस 3 वीक, 3 हफ्ते लगते हैं उसको डेवलप होने में। चीक को, जो चीक मतलब चूजा जिसे हम बोलते हैं, तो उसे एग के अंदर ही डेवलप होने में कितने टाइम लगता है, 3 हफ्ते लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई जो मुर्गी होती है फिर वो अंडों पे बैठ जाती है, प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, मतलब उन्हें गर्मी प्रोवाइड कराती है, आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे वो जल्दी से अच्छे से हैच हो जाए, हैच, ठीक है, अभी आएगा पता चल जाएगा आपको। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बस्ट ओपन द एग शेल, ठीक है। अब जो जब वो कम्प्लीटली आपके क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो वो जो एग शेल है वो फट जाएगा और उसमें से चिक जो होते हैं निकल के बाहर आ जाएंगे, चूजे बाहर निकल के आ जाएंगे। इन एनिमल्स अंडरगो which undergoes external fertilization, development of embryo take place outside the female body। देखो जो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था फ्रूट के केस में, उसमें जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और जो एग कवरिंग जो बनी थी, जैसे आपने देखा था फ्रूट के केस में जेली वैली टाइप में एग थे, उसके बाद स्पम पहुंच गया था, फिर इनके ऊपर कवरिंग हो गई थी, इसी में वो डेवलप करते हैं। फिर डेवलप होने के बाद एग क्या होता है, हैच होता है। हैच का मतलब होता है उसके अंदर जाके पूरी बॉडी पार्ट्स वो पूरा का पूरा कंप्लीटली डेवलप करता है, ठीक है। अब ये वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में ध्यान लेते हैं हम। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं वीवी पैरस। और वो एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओवी पैरस एनिमल्स, जो अंडों को डेवलप करते हैं और अंडों को ले करते हैं, एग्स को ले करते हैं, उनको बोलते हैं हम ओवी पैरस। अब बात करते हैं कि भाई यंग वन टू एडल्ट कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। तो होता क्या है, द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न ऑन हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो कहने मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही नया इंडिविजुअल जो बोर्न करता है या जो हैच होता है अंडे से निकलता है, कंटिन्यू टू ग्रो टिल, फिर वो कंटिन्यू करता रहता है कब तक, अनटिल वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए एडल्ट के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि भाई इन सिंपल सम एनिमल्स दे यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारे में हम जैसे अपने माँ बाप से इतनी तरह नज़र आते हैं, हाथ पैर नाटकन जैसे चीज़ें होती हैं, सब चीज़ मैच करती हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ में डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सिल्क वॉर्म मतलब जो आपका सिल्क जो कपड़ा जो बुनता है, आपने कीड़ा देखा, कीड़ा रेशम का कीड़ा सुना है आपने, तो वो पहले एग होता है, फिर एग से लार्वा बनता है, लार्वा या कैटरपिलर बोलते हैं उसको हम, फिर बनता है प्यूपा, फिर बनता है एडल्ट। ये 4 स्टेज है बेटा उसकी, ठीक है। क्या होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, जिसमें जाके पूरा का पूरा प्रॉपर वो बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है, जो आपका एग से बात करें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे किसी की, जैसे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एग होते हैं आपके जो बॉडी के, एग से बनता है टेटपल, फ्रूट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्रूट से टेटपल से बनता है लार्वा, लार्वा मतलब एडल्ट बनता है। आप ये कहेंगे कि भाई सर इनके बारे में थोड़ा बताइए, तो मैं आपको बताया था, थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में देखिए, ये है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। पहले एग होते हैं, फिर अर्थ टेटपल, फिर से बनता है वो स्पर्म आपस में वो कर जाते हैं, टेटपल बनता है, टेटपल से लेट टेटपल बनता है, उसका आगे वाला पोर्शन बोलते हैं लेट टेटपल, ठीक है। टेल दिख रही होगी आपको उसके अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग के अंदर प्रॉपर, जब वो जंप करना स्टार्ट हो जाता है। देखो सारे के सारे ये तो पूरा डिफरेंट एंटायरली दोनों स्टेज इस फ्रॉग से डिफरेंट है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो यही होता है, कैटरपिलर जो होता है, प्यूपा होता है सिल्कवॉर्म के अंदर, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एडल्ट मोथ। मोथ मतलब कीड़ा टाइप में, ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं उनको हम मोथ बोल देते हैं, जैसे हम बटरफ्लाई को भी मोथ बोल देते हैं। मोथ, नॉट ई मोट, मोथ मत सोचना समझ लेना, मोथ है ये, ठीक है। जिसमें कीड़ा जो आपके इंसेक्ट वगैरह ज़्यादातर मोस्टली इसी से प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप करते हैं। सिल्क जैसे कि मैंने बताया आपको, तितली बताया मैंने आपको, ठीक है, बटरफ्लाई, तो इसके अंदर भी अलग, तीनों ही सब डिफरेंट होते हैं। जो भी एडल्ट जो लास्ट में बनता है उससे अलग होते हैं, ठीक है। द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस द यंग वंस। और जो फीचर्स, जो विशेषताएं, जो करेक्टरिस्टिक जो चीज़ें एडल्ट में पाई जाती हैं, वो आपका इन
जो आपके यंग वंस जो नए नए यंग वन मतलब जो बच्चे जो पैदा हुए हैं, जो चीज़ जो नए नए बने हैं, उनके अंदर सेम सेम फीचर्स नहीं होते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ, आपने देखा होगा। अच्छा, मोथ को देखो, कीड़े को नहीं देखा तो आपने बटरफ्लाई तो देखी होगी आपने, ठीक है। वो किससे निकलती है बाहर? कोकून से बाहर निकलती है। इन द केस ऑफ, अगर हम बात करें टैडपोल की, तो वो ट्रांसफर हो जाता है एडल्ट के अंदर, ठीक है। और वो एडल्ट जब बन जाएगा और एडल्ट कैपेबल होता है जंप करने के, स्विम करने के, जो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो आप, ठीक है। लार्वा जो छोटे पार्ट से बनता हुआ एडल्ट बन रहा है, इस ड्रास्टिक चेंज को एकदम से जो चेंज आया है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। आपसे पूछा जाता है कि मैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब, सॉरी मेटामॉर्फोसिस का मतलब, सॉरी मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज। जब वो लार्वा से चेंज एडल्ट में चेंज होगा, जो भी चेंजेस उसके अंदर आएंगे उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इन द ह्यूमन बीइंग्स, पार्ट जो हमारे अंदर होता है, जो बच्चे के अंदर पार्ट्स होते हैं, वो सेम बॉडी पार्ट्स एडल्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिंगल ही एक से ही दो बन जाते हैं, मेल और फीमेल नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको बडिंग इन हाइड्रा। अब बडिंग इन हाइड्रा सीधा दिखा दिया डायग्राम मैंने आपको, लेकिन उसको पता होना चाहिए हाइड्रा होता है बेटा। इसमें छोटा सा ये जो निकल रहा है बल्जिस, जो आउटग्रोथ हो रही है धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रही है, इसे बोलते हैं बर्ड। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, थोड़ा बढ़ने के बाद फिर ये सेम जैसा ये है आपका, इसी की तरह सेम इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगा, अपने ये जो भी चीज़ ऑर्गन्स बना लेगा ऐसे। और फिर जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, और एक से दो बन जाएंगे, इसे बोलते हैं बडिंग। बडिंग जो बोला, छोटा सा जो आउटग्रोथ निकली है, बड निकला है, इसलिए इसको बोला जाता है बडिंग। एक और पढ़ोगे आप, देखो एक अमीबा है, अमीबा से दो बने हुए लास्ट में देख रहे हो आप। पहले न्यूक्लियस दो में टूटा, फिर पूरी बॉडी दो में टूट गई है, तो इसे बोलते हैं फिशन। जब दो में चीज टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, उसे बोलते हैं फिशन। तो ये बाइनरी है, बाइनरी मतलब दो में टूट रहा है, तो बोला बाइनरी फिशन। और किसमें पढ़ रहे हैं हम? अमीबा के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। तो भाई एच हाइड्रा, अभी आपको हाइड्रा देखा, हमने बडिंग देखा हाइड्रा में। दे मस्ट हैव वन और मोर बल्जिस, बल्जिस निकाला था मैंने, एक आउटग्रोथ से निकली थी बाहर की तरफ, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, उससे नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं वाले बर्ड। और प्रॉपर जो इन हाइड्रा में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप करेगा, आउटग्रोथ से निकलेगी फ्रॉम सिंगल पेरेंट, जो मैंने आपको दिखाया था बना हुआ, कि भाई इस तरह से हाइड्रा था और साथ में आउटग्रोथ निकली थी। और दिस रिप्रोडक्शन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से डेवलप करते हैं, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक से जब दो बनते हैं उसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखो, सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। भाई देखो, जब बर्ड से बनेगा नया इंडिविजुअल तो उसे बोलेंगे बर्डिंग, ठीक है। और अमीबा भी आपने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अगर देखें तो उसको हम, वो भी सिंगल सेल और जो अमीबा है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन बिगेंस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू द टू न्यूक्लियाई, मतलब जब ये जो अमीबा होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड होता है, आपने देखा था अभी डायग्राम में। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू विच पार्ट रिसीविंग न्यूक्लियस, आधा आधा हाफ न्यूक्लियस दोनों में पहुंच जाएगा। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा, एक पेरेंट अमीबा से, मतलब जो स्टार्टिंग में जो था अमीबा, उससे बन जाते हैं आपके दो। और इसी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं क्या, कि भाई जब एक से दो बनते हैं, इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा। इसमें आ रहा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा उसके अंदर सिंगल से ही दो बनेंगे बेटा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा था हमने, उसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है। उसके अलावा बेटा आप बर्डिंग बाइनरी फिशन अलग देखें तो उसके अलावा भी आप अलग और मेथड भी होते हैं जिसके द्वारा हम नए नए सिंगल पेरेंट से अलग अलग जो यंग वन है, अलग अलग मतलब जो नए नए चीज़ें, नए नए जो जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर प्लांट्स जन्म लेते हैं, एनिमल्स मतलब बनते हैं, नए एनिमल्स बनते हैं, नए प्लांट्स बनेंगे। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो उनके बारे में पढ़ोगे, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इनके बारे में आप हायर क्लास में जैसे पढ़ोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ऑल द बेस्ट।